Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, मोशन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पार्ट 2 यानी पिछले वीडियो का कंटिन्यूटी। पिछले वीडियो में हमने मोशन एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्लास 9th के लिए पार्ट 1 आप लोगों को रिलीज किया था और उसमें हमने 4 प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किए थे, डिस्कस किए थे और आज हम और 4 प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं। राइट, आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और ग्राफ का नाम सुनते ही कई लोगों का दिमाग हिलने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ से डरने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है, सिंपल कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें ध्यान में रखनी है और उसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है आपसे कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए, आपका हर एक प्रॉब्लम हमसे आप यहाँ पे करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। राइट, चैनल अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर एक नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी पेज नंबर 112 का न्यूमेरिकल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, जरा एक बार समझा दो और फिर हम इसको आगे चलते हैं, कल लेकर के चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पेज नंबर 112 पे है। कह रहा है ये ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड। एक ड्राइवर है कार का जो 52 किलोमीटर स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहा है। कार को किसकी स्पीड से चला रहा है? 52 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहा है। अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी ब्रेक लगाता है तो क्वाइट नेचुरल डिस डायरेक्शन में चल रहा है, जो एक्सेलरेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी, यानी हकीकत में रिटार्डेशन होगा। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, यानी ये जो जिस स्पीड से चल रहा है वो 5 सेकेंड में क्या हो जाता है, इसका स्पीड 0 हो जाता है, यानी वेलोसिटी 0 हो जाता है, रुक जाता है गाड़ी। इसी वक्त अनदर ड्राइवर गोइंग, दूसरा एक और कार ड्राइवर है, जो चला रहा है अपना कार 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। वो भी ब्रेक लगाता है और कह जा रहा है क्वेश्चन में कि वो 10 सेकेंड में रुक जाता है। यानी कार नंबर 1 को 5 सेकेंड लगता है रुकने में और कार नंबर 2 को 10 सेकेंड में। कार नंबर 2 का इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर है, जबकि कार नंबर 2 का इनिशियल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है। राइट, कह रहा है क्वेश्चन कि भाई ग्राफ पेपर के ऊपर स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए। दोनों का स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर दोनों का स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है। राइट, और साथ में क्वेश्चन किया है कि विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्स फार्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड। जब ब्रेक लगाया गया तो कौन सा कार उस वक्त ज्यादा डिस्टेंस तय किया, ब्रेक लगाने के बाद से कौन सा कार वेलोसिटी को 0 होने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? ये प्राय एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राइट, तो लेट अस स्टार्ट। सोचते हैं कि कैसे बनाना है। हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए अगर थोड़ी सी बातें आपको पिछले क्लास की याद है, हमारा मोशन के वीडियो लेक्चर के 3rd वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था और बताया था कि जब भी ग्राफ की बात हो तो एक बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पे हर हाल में टाइम रिप्रेजेंट करना और वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस पे हमेशा स्पीड। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस पे तो टाइम रखना ही रखना है। ये बात आपको दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लेना है। राइट, अब स्पीड कैसे बदल रहा है इसको हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे। यहां पे हम अपने इस ग्राफ में चूंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ, ये 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, या इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस पे जो टाइम लेंगे वो सेकंड में लेंगे। चलिए हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस बना लेते हैं। ये 1 सेकंड का, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। आगे भी हो सकता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे चलते जाइए, ये 0 है नीचे, राइट। अब स्पीड को किस में ले, किलोमीटर पर आवर में नहीं, चूंकि हम एक्स एक्सिस पे टाइम सेकंड में लिए हुए हैं, इसीलिए हर हाल में हमें स्पीड जो लेना होगा पर सेकंड में लेना होगा। याद कीजिए, मैंने बताया है कि स्पीड मेजरमेंट का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पे दिया हुआ है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। यानी यू अगर 52 किलोमीटर पर आवर है तो इसे हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में, ताकि ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सके। कैसे कन्वर्ट करें, तो बड़ा आसान है, किलो का मतलब होता है 1000, यानी 52 किलोमीटर को 1000 से गुना कर दे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 52,000 मीटर पर आवर। लेकिन पर आवर नहीं चाहिए, हमें पर सेकंड चाहिए, तो इसलिए हम लोग नीचे डिवाइड कर दे 2 बार 60 × 60 से, तो बन गया मीटर पर सेकंड। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। याद रखो ये किलोमीटर ऊपर है, तो इसलिए 52 में 1000 से गुना किया, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आर नीचे है, पर आर 1 घंटा था, लेकिन 1 घंटे को हमने सेकंड में बदलना है, तो 1 × 60 × 60, राइट। अब जरा कटाकुटा करके रिजल्ट बता दीजिए। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 से कट गया ये 3, ये कितना हो गया 26, फिर से 2 से कट गया 3, ये हो गया 13, यानी 130/339। डिवाइड करके आ जाइए, कितना हो रहा है एग्जैक्टली, एक बार गया 4 आ गया 40, 9 चौके 36, 4 4 बच गया, फिर से 4 मीटर पर सेकेंड। यानी पहला वाला कार, इस कार नंबर 1 की बात करें, इसको हम कार नंबर 1 मान रहे हैं, तो इसका हकीकत में स्पीड कितना है, 14.4 मीटर पर सेकेंड, 14.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कार नंबर 1 चल रहा था, राइट। और 5 सेकेंड में उसका स्पीड क्या हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, ब्रेक अप्लाई किया ना, बड़ा तगड़ा ब्रेक लगाया है, 5 ही सेकेंड में गाड़ी को रोक दिया है। लेकिन दूसरा वाला क्या स्पीड से चल रहा था भाई, कार नंबर 2 की बात करें, ये कार 2 है हमारा, ये चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो 3 किलोमीटर का मतलब 3 गुना 1000 मीटर बटे आर, 1 घंटा है, लेकिन 60 × 60 कर देंगे तो पर सेकंड हो जाएगा, नहीं कटाइए, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 3 से कट गया, 3 दूना 6, यानी 10 बटे कितना हो गया, अभी और वक्र कटा दीजिए, ये हो गया 5, 2 से कट गया, यानी 5 बटे कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड, 5/6 मीटर पर सेकंड। जरा डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट दिया 50 हो गया, 8 6 48, 8 बार चला गया, 2 बच गया 20, 6 3 18, यानी लगभग 0.83 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दूसरा वाला कार चल रहा था। ये किस स्पीड से चल रहा है, 0.83 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, राइट। दोनों कार का स्पीड निकल चुका है मीटर पर सेकंड में, और एक कार 10 सेकंड में स्पीड 0 पे पहुंच रहा है, और दूसरा कार 5 सेकंड में 0 पे। इस वाले पे हम क्या दिखाने जा रहे हैं, स्पीड। हमने बताया है कि वर्टिकल एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, स्पीड दिखाते हैं। हमें 15 मीटर पर सेकंड तक दिखाना है, इसलिए 15 लकीरें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है, ये तो 0 है ही। तो माय डियर फ्रेंड, हमें कितना चाहिए, 14.4, तो लगभग यहां पे प्लॉटिंग होगी, ये 14 है और ये 15 है, इसके बीच में लगभग यही प्लॉटिंग होगा, ये पॉइंट 14.4 का है। 14.4 मीटर का पर सेकंड का स्पीड कब है, जब टाइम 0 था। इनिशियल वेलोसिटी 14.4 मीटर पर सेकंड है कार नंबर 1 का, लेकिन 5 सेकंड में ही वेलोसिटी क्या हो गई, 0, यानी जब यहां की बात करें ये 5 सेकंड में, तो वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी जब 0 मतलब यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ कैसा बना, ये 14.4 से 0 पहुंच गया जनाब, कितने देर में, 5 सेकंड। यानी टाइम 0 पे
इसका स्पीड था 14.4 मीटर पर सेकेंड और टाइम 5 सेकेंड पे स्पीड हो गया है 0 मीटर पर सेकेंड। यही लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है स्ट्रेट लाइन बना, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। इसके लिए आपको मोशन का वीडियो नंबर 3 हमारा देखना होगा, वहां पे सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। तो माय डियर फ्रेंड, ये लाइन क्या बन गया, ये लाइन बन गया स्पीड टाइम ग्राफ। किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम टू द नेक्स्ट, अगला वाला, दूसरे, ये कार नंबर 1 के लिए है, ये कार नंबर 1 के लिए है। कह रहा है दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो दूसरे वाले के लिए स्पीड कितना है, टी नंबर टाइम 0 पे 0.83। इसे दूसरे कलर से बनाते हैं, ब्लैक कलर से इसको कर देते हैं, आपको देख समझने में आसानी होगी। 0.83 लगभग 1 किलोमीटर 1 मीटर पर सेकंड, यहां पे आ गया, ये 1 था थोड़ा नीचे, ये 0.83। और कितना समय लगा इसको 0 होने में, 10 सेकेंड, यानी यहां पे जाके 0 हो रहा है। यानी आप जब यहां से यहां तक अगर लाइन खींचेंगे 10 तक का, ये लाइन बनेगा, ये 10 ऐसा, ये लाइन बन रहा है, ये लाइन बन गया, ये लाइन, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाला लाइन, ये पूरा ट्रायंगल, दिस इज द एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ। ये वाला जो लाइन बन रहा है ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है। किसके लिए है ये, कार नंबर 2 के लिए है, जिसका स्पीड लगभग 1 मीटर पर सेकेंड था, पूरा नहीं था, 0.83 मीटर पर सेकेंड था, थोड़ा कम था, 1 से थोड़ा कम था, नीचे है। और 10 सेकेंड में क्या हो गया, 0, राइट। तो ये तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब पूरा नहीं होता है, क्योंकि इस प्रश्न के दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि कौन सा कार रुकने तक में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो याद करो, हमने आपको बताया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मोशन इन ए स्पीड टाइम ग्राफ इज द एरिया कवर्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी अगर इस ट्रायंगल की बात करें, बड़े वाले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं 1, ट्रायंगल नंबर 1 की बात करें तो ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया होगा कार नंबर 1 के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, ब्रेक लगाने से रुकने तक में। और अगर एक छोटे ट्रायंगल की बात करें, ब्लैक वाले एरिया की बात करें, इसका नंबर 2 डाल रहा हूं, तो ये होगा कार नंबर 2 के द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद से। साफ दिख रहा है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि कार नंबर 1 जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा रुकने तक में, और कार नंबर 2 कम। आप तो यहीं से जवाब दे सकते हो कि कार नंबर 1 विल कवर मोर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ग्राफ के हिसाब से। मेंशन कर सकते हो कि एरिया included by distance time graph with the horizontal line is the total distance covered in the motion, and since this is the bigger triangle, this is that, and that's why car number 1 ज्यादा। बोला नहीं सर, मैं तो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, इट्स वेरी इजी। ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया निकाल लीजिए, ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया निकाल लीजिए और पता चल जाएगा। लेट अस सी, देखते हैं। ट्रायंगल नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, बेस है ट्रायंगल नंबर 1 का 5 सेकेंड, और हाइट कितना है 14.4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नीचे से कट गया, बच गया केवल मीटर। अब कटाइए, 2 से कट गया 7.2 और 5 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 10, हाथ में 1, 7 5 35 36, 36.0 मीटर। यानी कार नंबर 1 ने 36.0 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कार नंबर 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 36.0 मीटर का, राइट। जब आप ब्रेक लगाया कार वाले ने तो उसको रुकते रुकते तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, 36.5 मीटर, सॉरी 36.0 मीटर। अब देखते हैं कार 2 कितना डिस्टेंस कवर करता है। सो कार 2 कितना कवर करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2
एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस कितना है इस बार? बेस ज्यादा है, टाइम ज्यादा है 10 सेकेंड, और हाइट बड़ा कम है। हाइट कितना है? 0.83 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट गया, बच गया सिर्फ मीटर। कटा लीजिए, 2 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 1, लगभग 0.41 इंटू 10 यानी 4.1 मीटर डिस्टेंस। यानी कार नंबर 2 ने कितना डिस्टेंस किया? 4.1 मीटर। आप देख के पहले ही बता दिए थे कि कार नंबर 1 विल कवर मोर डिस्टेंस। कैलकुलेशन के बाद भी दिख रहा है ये 36.0 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये 4.1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इज इट क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी पेज नंबर 112 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? कम टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। क्या कहता है 7th नंबर क्वेश्चन? लेट अस सी। 7th नंबर क्वेश्चन कहता है भाई कि ये क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी पेज नंबर 113 पे है। कह रहा है कि एक बॉल को गिराया जा रहा है। कहां से? कहीं से भी, लेकिन गिराया जा रहा है 2 तरीके से गिराया जाता है। एक जेंटली छोड़ा गया यानी स्पीड विथ 0, और एक फोर्सफुली। तो यहां पे कह रहा है कि ये बॉल इज ड्रॉप जेंटली, यानी एक बॉल को, ये बॉल इज ड्रॉप जेंटली यानी एक बॉल को यहां से गिराया गया जेंटली, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना रखा गया? 0। कितने हाइट से गिराया गया? तो कहा गया 20 मीटर, यानी जो डिस्टेंस है इस जगह से लेकर के जमीन तक का, वो डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर है। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेट हो रहा है ये किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। सो पूछ रहा है कि at what is velocity it will strike the ground, यानी v पूछ रहा है कि v क्या होगा जब ये जमीन पे गिरेगा, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। साथ में पूछ रहा है कि at what time will it will strike, यानी t पूछ रहा है कि कितना देर लगेगा इसको जमीन से टकराने में। यानी इस प्रश्न में 2 चीजें हैं, क्या है कि टाइम कितना लगेगा और वेलोसिटी क्या होगी। यही 2 प्रश्न है। क्या क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। निकालना क्या क्या है? फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। सबसे पहले हम लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला याद कीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला तो याद है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज द डिस्टेंस। तो भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? u स्क्वायर, u यानी 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? 20। कितना आ गया भाई? 20 इंटू 10 यानी 200। 200 आ गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू 200। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 200। क्लियर है यहां तक? v स्क्वायर इज इक्वल टू 200। सॉरी, एक्सेलरेशन 10 20 मीटर, ठीक है। v इज इक्वल टू 200, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 200 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी कितनी हो गई? 200 अंडर रूट 200 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट, ओके, तो v इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 लगता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, एक बार देख लीजिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as 2 ओहो आई एम सॉरी, 2 इंटू 10 इंटू 20, 200 नहीं है, 200 टू 2 4 400 है। अंडर रूट 400, 400 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। यानी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी जब हमारा बॉल स्ट्राइक करेगा जमीन पे तो उसका स्पीड कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर? पहला वाला पार्ट पूरा हो चुका। पूछ रहा है कितने समय के बाद, हाउ मच टाइम इट विल टेक, जब ये स्ट्राइक करेगा तो कितना समय लेगा। जरा देखिए इसको कैसे निकालें, बड़ा आसान है। दूसरा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। फाइनल v निकल चुका है, v कितना निकल चुका है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। पहला फॉर्मूला
v पता कर चुके हम लोग 20 मीटर पर सेकंड, u पता है 0, a पता है 10 मीटर पर सेकंड, t निकालना है। सो 20 इज इक्वल टू 10t, दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू 20/10, टेक 0 कैंसिल, 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद जब बॉल को गिराया गया ऊपर से, ड्रॉप किया गया, तो 2 सेकंड के बाद वो जमीन से टकराएगा। यही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग। लेट अस सी, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 113 का ही बुक है, प्रश्न है ये। सो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिचुएशंस आर पॉसिबल इन द गिवन एग्जांपल। यहां पे कुछ एग्जांपल्स सेट किया है। कह रहा है कि इस एग्जांपल में कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, राइट? कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो गिव द एग्जांपल। उसके लिए कोई एग्जांपल भी दीजिए। पहला, फर्स्ट क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी यानी इनिशियल की बात हो रही है। अभी अभी एग्जांपल लिया हम लोगों ने, एकदम सेम डिट्टो एग्जांपल ले सकते हैं आप कि पॉसिबल है कि नहीं। अभी क्या किया हम लोगों ने, याद करो, एक बॉल को ड्रॉप किया था, एक बॉल को, ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक बॉल को ड्रॉप किया था, तो वेलोसिटी कितना था, 0 था, और एक्सेलरेशन जो ए लिखा हुआ था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन था या नहीं था? तो डेफिनेटली जो ये पहला सिचुएशन है कि एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी इज पॉसिबल। क्या कहेंगे आप कि ये पॉसिबल है, यानी ए पहला जो सिचुएशन है, सिचुएशन ए इज पॉसिबल। एग्जांपल बताएंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट जेंटली, जेंटली यानी आराम से, बिना फोर्स के छोड़ना है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जब भी एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से, तो क्या होता है, वेलोसिटी जो उसकी होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। कौन सा इसमें फोर्स काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हकीकत में होता है 9.81, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट करके 10 ले लेते हैं, राइट? तो ये पहला सिचुएशन समझ में आया आप लोगों को। दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है, देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, क्या कह रहा है, इसे मिटा देता हूं। एक ऑब्जेक्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का ही है, पार्ट नंबर बी है, 2 सिचुएशन दिया गया, पूछ रहा है कि दोनों सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, या कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है। जो सिचुएशन पॉसिबल है उसके लिए एग्जांपल भी सेट कीजिए। कह रहा है ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी एक ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मूवमेंट क्या है, वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन जस्ट इसके परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ए का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। क्या ऐसा पॉसिबल है, दोबारा से, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जेंटलमैन। याद कीजिए, सर्कुलर मोशन पढ़ाया था मोशन के वीडियो 3 में, सबसे लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन था। सर्कुलर मोशन में क्या बताया था कि सर्कुलर मोशन पे, एक सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ पे जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करेंगे, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट, यही इसका डायरेक्शन होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो जहां पे भी टेंजेंट होगा, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट मूव कर रहा होगा, वही हमारा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, राइट? लेकिन अगले ही पल जब यहां आता है तो फिर टेंजेंट के डायरेक्शन में,
और हर समय जो इस वेलोसिटी को सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन किधर? टुवर्ड्स द सेंटर, जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर यानी रेडियस की तरफ। और हमेशा टेंजेंट के ऊपर हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो याद रखो, ये जो सर्कुलर एक्सेलरेशन, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब सर्कुलर मोशन होता है तो हमने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन इज ए टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन हमेशा लगातार काम कर रहा है। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सर्कुलर पाथ के ऊपर किसी भी जगह पे जब टेंजेंट ले रहे हैं, टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर मींस रेडियस, जो कि एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्लियर? तो ये दोनों केस पॉसिबल हैं, ये दोनों ही केस पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर 9 के। एग्जांपल समझ में आया? कम टू द नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 113 पे ये क्वेश्चन है, और ये शायद क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। हमने कहा है कि एनसीईआरटी की बुक के अलावा भी हम कवर करेंगे, एग्जाम प्लस भी कवर करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कवर करेंगे। बस वीडियो देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा हमेशा, अगर नहीं किया है तो, ताकि आपके पास हर नया वीडियो का इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखें। कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस 42250 किलोमीटर। यानी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर, सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट कर रहा है, राइट। रेडियस क्या है इसका? इसका रेडियस बता रहा है 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड, इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी सेंटर पे अगर अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ यहां से शुरू किया है तो पूरा एक परिक्रमा पूरा करने में कितना टाइम लगा रहा है? 24 आवर्स लगा रहा है। तो कह रहा है कि भैया स्पीड बता दो। क्या बता दो? स्पीड। तो जरा सोचो, ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये सैटेलाइट जितना सरकमफरेंस होगा इस ऑर्बिट का उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा 24 आवर में। एक साइकिल कर रहा है कवर कितने देर में? 24 आवर में। तो 24 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना सरकमफरेंस। यानी हकीकत में सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो स्पीड बराबर जानते हो क्या हो जाता है? स्पीड बराबर जो सरकमफरेंस है वो वही टोटल डिस्टेंस होगा बटे जो टाइम है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है? सरकमफरेंस कैसे निकलता है? याद करो, पाई डी या 2 पाई आर। यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का सरकमफरेंस। और ये कितनी देर में कवर कर रहा है? 24 आवर में बटे टाइम, यही स्पीड निकलेगा। तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर कितना है? 42250, 422 दो बार 2 है, 42250 किलोमीटर पर आवर बटे 24 आवर, राइट। तो ये निकला स्पीड किस में? ये स्पीड निकला है किलोमीटर पर आवर में। इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा सैटेलाइट चल रहा है। जरा कटा उठा के देखिए कितना कट रहा है। 11 से 2 से घटा दे पहले, ये हो गया 12 दूना 24, और चलो गुना कर लेते हैं। और कुछ कटने की उम्मीद है? हाँ कट रहा है। ऊपर ये हो गया 11, ये हो गया 6, और कुछ कटने की उम्मीद लग रही है? बोला हाँ। अभी ये हो गया 3 और ये पूरा हो गया 211 और 25, ठीक है। और कुछ कटेगा? अभी तो नहीं लग रहा है। तो बराबर कितना हो गया? 21125 इंटू 11 बाई 7 3 जा 21, 21, यही लग रहा है, राइट। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया? 21125 मल्टीप्लाइड बाई 11, 21125 अगेन 52112,
57332, राइट। कितना आ गया बाई 21, यानी इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया 232375 बाई 21 किलोमीटर पर आवर। क्या निकला ये किलोमीटर पर आवर, स्पीड निकल रहा है किलोमीटर पर आवर। जरा आप डिवाइड कर लीजिए भाई, डिवाइड करके देखते कितना आता है। डिवाइड कर लीजिए 232375 डिवाइडेड बाई 21, कितने से भाग लगाना है 21 से। एक बार चला गया 21, 2 कैरी 22, फिर एक बार चला गया 21, एक बचा है, ये उतार चुके हम लोग 3 13, भाग नहीं लगेगा 0, एक और उतर गया 7। हाउ मेनी टाइम्स 20 25 20 20 से 6 बार 6 टाइम्स, 6 6 दूना 12, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 उतारे अगेन 5 टाइम्स 105 और 10 आ गया, पॉइंट लगा करके 20 25 लगभग आ गया 11065 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया लगभग 11065 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा चल रहा है, राइट। अगर आप चाहते हो कि भाई आप एसआई यूनिट में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि भाई एसआई यूनिट में बताइए व्हाट विल बी द स्पीड इन एसआई यूनिट, तो डू यू नो एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो आप बड़े आसानी से इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 11065.5 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, पर आवर है इसलिए 60 × 60 से गुना कर दिए, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, राइट। थोड़ा डिवाइड कर लीजिएगा और डिवाइड करके आएगा आंसर ये 3.07 मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, राइट। तो इट्स वेरी इजी, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेट अस सी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है बच्चों से, मेंसुरेशंस के प्रॉब्लम में। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें केवल आप लोगों को ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन्स वगैरह, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनसीईआरटी क्लास 9th मोशन के चैप्टर का 4 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ग्राफ देकर के, कई बार बोर्ड एग्जाम में ग्राफ देकर के आपसे पूछा जाता है उससे सवाल। बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो बहुत डिफिकल्ट। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा, यानी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पार्ट 3 में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। ग्राफ दिया होगा और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछूंगा, राइट। आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।